खुश है ना? खुश है? कितने खुश हैं? ऐसी खुशी सदा होनी चाहिए। खुशी जैसी खुराक नहीं। मालूम है, अगर अंदर में खुशी होगी ना तो नाचते रहेंगे, तो जो गम है ना, गम आसपास भी नहीं घूमेगा। तो जो खुशी होती है वो सारी बीमारियों की दवाई होती है ना? तो खुश हैं? हाँ। आप बुला रहे थे ना, हम ऊपर से आ रहा है, तो हम सोच रहे थे हम आ गया हूँ, तो आप ऐसे बोल रहे थे और हम ऐसे बोल रहे थे। हाँ, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, वाह। सभी ठीक हो ना? ठीक हो? शरीर ठीक है? मन ठीक है? दिल ठीक है? हाँ। जब ये सब चीज़ें ठीक हो तो फिर बस फिर और क्या चाहिए ज़िंदगी में? जीवन में कुछ किसी की ज़रूरत है तो सब ठीक होना चाहिए। अच्छा बच्चों, हाँ, जैसे हम तो शरीर में रह रहे हैं ना, आत्मा शरीर में है। हाँ। और आज के टाइम में बहुत सारी बीमारियां हैं शरीर में। हाँ हाँ। तो ऐसे तो हम ओंकार ध्वनि से, योग से, प्राणायाम से बहुत सारी बीमारियां ठीक करते भी हैं। हाँ। फिर भी ना लोगों में वो जागरूकता अभी तक है कि बस दवाई से ही ठीक होंगे। हाँ। तो मेंटली जिस तरह से प्रिपरेशन होती है बीमारियों से लड़ने की, उसके ऊपर भी एक कार्यक्रम पर रखा जाए तो बहुत अच्छा होगा। बिल्कुल रखना चाहिए। अच्छा है, छोटे छोटे कार्यक्रम इस चीज़ के लिए भी रखने चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि बीमारी क्या है, बीमारी क्यों होती है? हाँ, बीमारी का मूल कारण क्या है, आप बताओ। बहुत सारी चीजें, आपकी जीवन शैली, हाँ, आपका सोच विचार। बीमारी का मूल कारण है आपका खान पान और बहुत ज़्यादा विचारों की गति। समझ में आया? अगर आपके विचारों की गति बहुत तेज होगी तो आपको मानसिक बीमारी का शिकार होना पड़ेगा, ठीक है? और अगर आपका खान पान गलत होगा तो आपको शारीरिक बीमारी का शिकार होना पड़ेगा। मतलब कि व्यक्ति का भोजन अगर मन खाए तो मन बीमार, व्यर्थ का भोजन अगर तन खाए तो तन बीमार। और अगर आप बच्चे शुद्ध संकल्पों का भोजन ग्रहण करो तो मन स्वस्थ, और शुद्ध शाकाहारी भोजन को ग्रहण करो तो तन स्वस्थ। ये दो मूल कारण हैं। हाँ, और इसी पे ही कोई काम नहीं करना चाहता तो बीमारी कहाँ से गायब होंगी? अगर आपके मन में शुद्ध संकल्पों की धारा बहती है तो आप किसी को दुख नहीं दे पाएंगे। आपके मन वचन कर्म से किसी को दुख नहीं पहुंचेगा तो उसकी बद्दुआ आपको नहीं लगेगी। समझ में आया? और अगर तन को आप अच्छा शुद्ध भोजन देंगे तो भी किसी को दुख नहीं होगा, शरीर को भी दुख नहीं होगा। अब अगर बच्चों आप मुर्गा खा रहे हैं, अब मुर्गे की गर्दन उड़ा रहे हैं तो बेचारे कितना रो रहा होगा, वो उसको कितनी तकलीफ होगी, तो क्या उसकी बद्दुआ नहीं लगेगी? उसका दुख, उसकी पीड़ा आपके भाग्य में नहीं जमा होगा? तो बिल्कुल आएगा ही। तो फिर कहाँ से बीमारी गायब होंगी? सोच के देखना, इस चीज पे विचार करना। अगर भोजन ही शुद्ध नहीं है, हम सिर्फ जीभ के टेस्ट को लेकर के किसी की जान वो कर रहे हैं। वही ना, आप बच्चों को सबको कौन सी भाषा आती है? आसामीज आती है, किसी को हिंदी आती है, किसी को बंगाली आती है, हाँ, किसी को इंग्लिश आती है। अब मुर्गे की भी अपनी भाषा है, बकरे की भी अपनी भाषा है। अगर मान लीजिए आपको हिंदी आती है या आसामीज आती है और कोई बहुत इंग्लिश वाला आकर के आपके साथ गाली दे या आपको मारपीट करे,
आप उसको नहीं करते रहो, उसको समझ में ही नहीं आएगा, उसको समझ में नहीं आएगा, पर आपको तो पीड़ा होगी ना, दुख होगा ना। समझ में आ रहा है आपको? तो ऐसे ही मुर्गा बकरा ये जीव जंतु है, इनको भी पीड़ा होती है, इनको भी दुख होता है, इनको भी तकलीफ होती है। तो उनकी तकलीफ आपके अकाउंट में जरूर जमा होगी, और वो अकाउंट आपको चुकता कैसे करना पड़ेगा। मन की पीड़ा और दुख दर्द बीमारी आपके घर में, परिवार में, बच्चों में, आप में, खुद में, वो कभी पीछा नहीं छोड़ने वाले। जिस तरह का धन आता है वो उसी तरह का। तो ये भी ईमान, जब मन में सुविचार होंगे तो धन व्यर्थ नहीं आ सकता, क्योंकि आप ईमानदारी से कमाई करेंगे, ईमानदारी से अपनी नौकरी करेंगे, अपनी मेहनत करेंगे, तो अच्छे विचार हैं तो अच्छा ही सब कुछ होगा ना। ठीक है बच्चों, समझ में आया? व्यर्थ भोजन खाने से मन बीमार, और व्यर्थ सोचने से मन बीमार, और व्यर्थ जो नॉन वेज है, जो गंदगी है, अशुद्ध भोजन है, उसको खाओगे तो तन बीमार। शुद्ध संकल्पों का भोजन लेना है, और अच्छा वैष्णव, अपने शरीर को भी और मन को भी अच्छा वैष्णव भोजन देना है। ठीक है? अच्छा, और आप सदा खुश रहो, सदा हंसते रहो, सदा मुस्कुराते रहो, और अपने दिल में गीत गाते रहो। क्या? मेरा बाबा आ गया और मैं बाबा की, बाबा मेरा। ऐसे गाते हो सभी? मैं बाबा की, बाबा मेरा, मैं बाबा का, बाबा मेरा। ये चीज, क्योंकि आप कितने भी बड़े कार्य में कदम उठाओ, अगर बाबा का साथ और हाथ नहीं पकड़ा तो आप अधूरे हो। जैसे शरीर, जैसे आत्मा बिना शरीर अधूरा है, और जैसे शरीर बिना आत्मा अधूरी है, ऐसे हम बाबा के बिना अधूरे हैं। हाँ, हमारी जिंदगी का उद्देश्य वो अधूरा है हमारे बाबा बिना। वाह बच्चों, सबने मिलकर कमाल किया है, और पूरे इस स्थान पर जहाँ जहाँ पर भी बाबा मिलन किया है, वहाँ वहाँ पर बहुत अच्छा मैसेज सब जगह गया है। हम कहूँगा आज्ञाकारी बच्चे बाबा के हैं। वाह, बच्चे ने भी बहुत मेहनत किया है, सब जगह बहुत अच्छा है। ऐसे ही करते रहो, ठीक है ना? ये दिल से सदा बाबा मेरे साथ है। आप बच्चे कहीं पर भी कूद जाओ, कहीं पर भी, वहीं पर बाबा मदद करेगा। ठीक है ना? ओके, वाह। ओ सदा खुश रहो। हाँ बाबा, हाँ, नौगांव में बहुत सारी मोहम्मदन कम्युनिटी, बहुत मेजॉरिटी है। हाँ, तो हम यहाँ के लोग थे, हम जहाँ पे भी गए वहाँ पे भी ओम करा है। हाँ। जगह पे ओम करा है, बड़े बड़े संस्थान में, स्कूलों में, तो मोहम्मदन लोगों ने भी ओम किया। देखो बच्चे, हम ये कहेंगे वो ओम करते हैं, वो भी तो कन्वर्टेड बच्चे हैं ना। वो कौन थे? पहले शुरुआत में थोड़ी वो ऊपर से ऐसे आए थे, लेकिन क्या हुआ, बहुत सारे कन्वर्ट हो गए। जैसे कि बाबा के बच्चे शुरुआत से चलते चलते कोई अनेकों पार्टी में निकल गए, तो वो क्या हुए थे? कन्वर्ट हो गए। कोई अपने संशय से, कोई ज़बरदस्ती से, कोई कैसे करके सब हो गए ना। तो जो ब्राह्मण परिवार में होता है, जो संगम युग पे होता है, तो फिर वो भी तो पूरे 84 जन्मों में घूमेगा ना, तो वो भी कन्वर्टेड है। कोई तो दूसरे धर्म में जा करके बाबा को इतना प्यार से याद करते कि बात मत पूछो, पर वो फिर कौन है? वो कन्वर्टेड है। वो चले गए गलती से, भूले बिसरे, गलती से ही कहेंगे ना,
कुछ रास्ता नहीं मिला होगा तो निकल गए उस लाइन पे, पर लेकिन इस संगम युग पे सब आपे ही घूमते हुए सब बच्चे अपने स्थान पर पहुंच जाएंगे। ठीक है ना, तो ये भी सोचना है। इसलिए शुरुआत में ऐसे क्या गाते थे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। अर्थात इसका मतलब क्या है, सब भाई भाई का मतलब क्या है? भाई बहन नहीं बोलते, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई बहन, ऐसे तो नहीं बोलते। क्या बोलते हैं? भाई भाई। क्या ये पुरुष के लिए कहा गया भाई भाई? किसके लिए कहा गया? या आत्मा के लिए कहा गया? आत्मा के लिए कहा गया। इसका मतलब है कि जो बोलते हैं हिंदू का भगवान एक है, जीसस वालों का भी एक ही है, जैसे सबने नाम रख दिए ना। एक व्यक्ति के कितने नाम होते हैं? कितने होते हैं? कोई घर का नेम, कोई आपकी माँ कुछ बुलाएंगे, आपका पिता कुछ बुलाएंगा, दोस्त कुछ बुलाएंगे। भगवान एक ही है, पर किसी ने अल्लाह कह दिया है ना, किसी ने गॉड कह दिया, किसी ने ईश्वर कह दिया, किसी ने वाहेगुरु कह दिया। तो सबने अपने अपनी शब्दों में भगवान का वर्णन किया है, उसको याद किया है। इसलिए तो भाई भाई कहते हैं ना कि आत्मा रूप में चाहे वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी हो, सब एक बाप की संतान है, एक बाप के बच्चे हैं, तो भाई भाई है। जैसे मानो कोई भी आत्मा ऊपर से आई, शरीर लिया, चाहे हिंदू में और चाहे मुस्लिम में, क्या किसी पे पूरे शरीर में कहीं कोई लिख करके भेजा कि आप हिंदू हो या आप मुस्लिम हो? पूरे शरीर पे किसी के लिखा नहीं ना। आप कैसे पहचान पाओगे कि वो हिंदू और मुस्लिम है? कैसे पहचान पाओगे बताओ? एक छोटा सा नन्हा सा बच्चा पैदा हुआ है ना, उसको आप कहीं रखो, कोई बता पाएगा कि ये मुसलमान का बच्चा है या हिंदू का बच्चा है? नहीं पहचान पाएंगे ना। तो क्यों? क्योंकि प्रकृति ने सबको समान शरीर दिया है। ऐसा तो है नहीं कि हिंदू के बच्चों की 2 आँख हो और मुसलमान के बच्चों की 1 ही आँख आई हो, ऐसा तो नहीं है ना। या जीसस के बच्चों की 1 टांग हो और 1 टांग नहीं आई हो, ऐसा तो नहीं है ना। बराबर प्रकृति ने सबको आँख 2 कान है ना, 2 हाथ 2 पैर, पूरा शरीर ऐसे ही दिया है। तब तो भेद करते अच्छे भी लगते कि भाई हाँ, मुसलमानों वालों की सिर्फ 1 ही आँख होती है, हिंदू वालों की 2 होती है। भाई अभी ये इससे पता पड़ता है कि मुसलमान है या हिंदू है? कैसे पता पड़ेगा? अब ऐसा तो है नहीं कि हिंदू वालों पे दाढ़ी मूछ होती है और मुसलमानों में नहीं होती, ये भी सेम ही हुआ है। आजकल तो सब में मूछ और दाढ़ी होती ही है। अब ऐसा तो है नहीं कि भाई जीसस वाले टकले होते हैं और हिंदू वाले बाल वाले होते हैं, ऐसा भी नहीं है। सबके बाल भी होते हैं। कोई तो कैसे भेद कर पाओगे? कैसे पहचान पाओगे कि हिंदू है या मुस्लिम है? तो जब परमात्मा ने और प्रकृति ने भेदभाव नहीं किया, जब परमात्मा ने भेदभाव नहीं किया, जब प्रकृति ने भेदभाव नहीं किया, तो हम कौन होते हैं भेदभाव करने वाले? हाँ, हम कौन होते हैं कि आप फलानी कास्ट के हो, आप उस कास्ट के हो, आप उस जाति के हो, आप ऊंची जाति के हो, आप नीची जाति के हो, या आप हिंदू हो या मुस्लिम हो? हम क्यों करते हैं ये सब चीज़ें? प्रकृति ने तो कभी बना के नहीं भेजा। एक मुस्लिम का बच्चा पैदा हुआ, नन्हा सा बच्चा, और हिंदू के किसी ब्राह्मण के घर में आ जाए तो मंत्र पढ़ेगा, वो पूजा पाठ करेगा। अब आप उसको क्या कहोगे? हाँ, क्या कह सकते हो उसको आप? हाँ, कैसे? पैदा मुस्लिम का ही है, पर आकर के वो मंत्र पढ़ रहा है, नमाज नहीं पढ़ रहा है, मंत्र पढ़ रहा है, पूजा पाठ कर रहा है, तो क्या कहोगे? हाँ, ब्राह्मण कहेंगे, पर पैदाइश तो मुस्लिम की है, तो क्या कहोगे फिर? एक मुस्लिम बच्चा है ना, एक हिंदू बच्चा मुसलमान में गया, जा करके नमाज पढ़ रहा है, हाँ, मीट मांस खा रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो क्या कहोगे आप? समझ में आ रहा है सबको? ये सब किसने बनाए हैं?
ये भेदभाव, ये हिंदू और मुस्लिम किसने टुकड़े किए हैं? ये मानव ने किए हैं, ये इंसान ने किए हैं। आप ऊंची जाति के हो, हम नीची जाति के हो, ये किसने टुकड़े किए हैं? ये इंसानों ने किए, ना प्रकृति ने किए हैं, ना परमात्मा ने किए हैं। जैसे आपके 5 बच्चे हैं, एक सरकारी नौकरी में है और एक झाड़ू पोछा करता है, एक बाथरूम साफ करता है, एक खेती बाड़ी करता है, तो आप क्या कहोगे कि जो सरकारी जो ऊंची नौकरी करता है वो ऊंची जाति का है, जो खेत में काम करता है वो किसान जाति का है, या बाथरूम साफ करता है वो फलानी जाति का है? क्या कहोगे आप अपने बच्चों को? आपके लिए आपका बच्चा ऊंची नौकरी पे बैठने वाला भी है, किसान भी है, बाथरूम साफ करने वाला भी है, सब है ना, पशु पालने वाला भी है, सब है आपके लिए। वो 5 बच्चे आपके बराबर है। आपने नहीं देखा कि मेरा बच्चा ऐसे ऐसे काम करता है, नहीं। ऐसे ही परमात्मा और प्रकृति, जैसे ही संसार में बच्चे आते हैं अपने कर्मों के अनुसार जन्म पाते हैं। जैसा कर्म करोगे ऐसा होगा। तो प्रकृति और परमात्मा कर्म को महत्व देते हैं, ना कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को। तो इस चीज को अपने भीतर से जड़ से उखाड़ फेंके। आज दुनिया में झगड़े क्यों हैं? आज इतना मारा मारी, इतने सब झगड़े, इतने सब विवाद क्यों हैं? इतना भ्रष्टाचार क्यों है? क्योंकि ना एक मत है, ना एक राज्य है, ना एक भाषा है। अनेक भाषा है, अनेक मत है, अनेक राज्य है, तो अब लड़ाई झगड़े तो होंगे ही। और जहाँ एकता होती है वहाँ तो सुकून होता है, शांति होती है, प्रेम होता है। अब भेदभाव आ ही गया, आप ऊंची जाति और हम नीची जाति, तो फिर क्या ही रह क्या गया? फिर तो झगड़े तो शुरुआत होंगी ही। तो अपने अंतर मन से पूछे कि मैं परमात्मा की संतान हूँ। सोच के देखे, परमात्मा ने भेदभाव नहीं किया, सबको बराबर दिया। प्रकृति ने भेदभाव नहीं किया कि किसी के अंदर एक हड्डी एक्स्ट्रा दे दी हो या एक हड्डी थोड़ी कम दे दी हो, नहीं किया ना। प्रकृति ने या किसी में खून ज्यादा दे दिया हो या फिर थोड़ा मांस कम दे दिया हो, नहीं किया ना, नहीं किया ना। सोच के देखो, प्रकृति ने कभी भी एक हड्डी का भी हेरफेर नहीं किया। परमात्मा ने तो कभी नहीं सोचा है कि किसको ऐसा बना दूं, इसको ऐसा बना दूं, इसको एक आत्मा देता हूं, इसको 2 देता हूं, नहीं ना। उसने बराबर रखा। परमात्मा ने, प्रकृति ने सबको इक्वल रखा है। और हमने आकर के, हाँ, हमने क्या किया करके? सबका बंटवारा कर, सबको खंड खंड कर दिया, सबको अलग अलग कर दिया, सब है, सबको खंडित कर दिया। अभी परमात्मा आए हैं एक करने, अखंड भारत। क्या करने? अखंड बनाने। अखंड का मतलब क्या होता है? जो खंडित नहीं होता वो होता है अखंड। तो परमात्मा आए हैं इस पूरे भारत को अखंड भारत बनाने, खंडित को जोड़ने, है ना। और प्रकृति भी बढ़िया सुई धागा लेके बैठी है, सील रही है सबको। चलिए बच्चों, ओ सदा खुश रहो, हंसते रहो, अपने मन को साफ रखो, मन में खुशी की लहर फैलाते रहो। आपके दुख के वाइब्रेशन दूसरों को दुख ना पहुंचाए, आपके व्यर्थ विचार दूसरों को परेशान ना करे, ऐसा अपने ऊपर अटेंशन रखो। फिर मिलेंगे। ओ